Hello class. Our today's topic is statistics. Now I am starting statistics of class 10th on high demand of few students. Statistics बहुत ही कम पढ़ना है आपको क्लास 10th में. बेसिकली मेन फोकस उनका स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ सैंपल मीन पे. सिर्फ आपको मीन और मॉड कुछ हद तक पढ़ना है. बहुत ज्यादा आपको स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं. हम स्टार्ट मीन से करते हैं. मीन क्या होता है? बेसिकली मीन जो होता है ये एक मैथमेटिकल एवरेज होता है. ये अरिथमेटिक एवरेज होता है किसी भी डाटा का. दैट मीन्स अगर सपोज करो कि आपके पास n डाटा है, x1, x2, x3 एज सो ऑन टू xn, तो अगर इसका मीन फाइंड करना है तो सारे डाटा को हम ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देंगे. दैट मीन्स हम सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं सिग्मा x मीन्स ऑल द x का सम डिवाइडेड बाय n. ये हमारा मीन का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है. इसको बोलते हैं बेसिक फॉर्मूला. इसके बाद जो है जब भी हम मीन को फाइंड करते हैं तो कई मेथड होते हैं. सारे मेथड स्टेप बाइज हम सीखेंगे. हर मेथड आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए होता है. बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा मेथड वो होता है डायरेक्ट मेथड. देखो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, इस मेथड में सम जब हम फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होता है x1 f1, x2 f2, x3 f3 एज सो ऑन xn fn. और इसको हम डिवाइड करेंगे f1 प्लस f2 प्लस f3 एज सो ऑन टू fn. अब ये x1 f1 यहां पे क्या है, तो हम एक बेसिक टेबल बना लेते हैं डाटा का. हमारा जो x टर्म्स होते हैं, मतलब जो हमारी वैल्यूज होती है x1 x2 x3 लेते हैं इसको, इनकी फ्रीक्वेंसीज को मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को f1 f2 f3 लेते हैं. देखो ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा हो. ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप मींस कि अब आपके पास मान लो कि किसी डाटा सेट में 5 जो है वो 10 टाइम्स है. मतलब 5 जो है हमारा वो x हो गया और 10 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. 7 अगर 9 टाइम्स है तो 7 हमारा x हो गया, 9 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. अब ऐसे कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि 7 को हम 9 टाइम्स प्लस करें इस फॉर्मूले को यूज कर. तो हम ऐसे कंडीशन में इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करते हैं. हम क्या करते हैं, x और f को मल्टीप्लाई करते हैं. x1 f1, x2 f2, x3 f3, इस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं. और जो भी वैल्यू आएगी उसका एडिशन करने से, ऐड करने से जो आएगा ये इसका अपर न्यूमरेटर होगा और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम होगा वो डिनोमिनेटर होगा. तो हमारा जो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स मीन का, वो सिंपली हो जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. आई और एफ आई का मतलब आई की वैल्यू हम 1 से लेके n तक ले सकते हैं. सिग्मा एफ आई का मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके n तक लेंगे और उसको हम ऐड करते जाएंगे. अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. नाउ अब हम मूव करते हैं अपने प्रॉब्लम्स पे. सबसे पहले एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में यह है कि एक एनवायरमेंटल सर्वे किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा. उसमें स्टूडेंट्स ने यह सर्वे किया कि नॉर्मली लोगों के हाउसेस में कितने प्लांट है. नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब अगर किसी के हाउस में 0 से 2 है तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया, 2 से 4 तो इस कैटेगरी में रखा गया, 4 से 6 तो इस कैटेगरी में रखा गया. अब इसमें एक पॉइंट आता है. हम ये देख रहे हैं 0 to 2 यहां भी है एंड 2 to 4 यहां भी है. तो हम 2 को कहां लें, इसमें लेंगे या इसमें लेंगे? आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंड होता है ये 2, ये एक्सक्लूडेड होता है. हमें इससे पीछे के टर्म्स लेने हैं. अब जैसे नंबर ऑफ प्लांट है, ये या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कंप्लीट होल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे. तो अब हम ये देखेंगे यहां पे 0 से 2 का क्लियर मतलब है 0, 1 एंड 2. तो 2 को हम इसमें नहीं लेंगे, 2 को इसमें लेंगे. 0 एंड 1 ओनली इस ग्रुप में लेंगे. इसके बाद जैसे 4 है
4 को हम इसमें नहीं लेंगे, 4 को इसमें लेना है। स्टार्टिंग जिसमें 4 से है उसमें 4 इंक्लूडेड है, इस कंडीशन में यहां 2 इंक्लूडेड है, बट 4 जो है वो यहां एक्सक्लूडेड है। ये ध्यान बस रखना है आपको। अब इसके बाद सेकेंड टर्म है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? बेसिकली ये क्लास का मिड पॉइंट होता है। मतलब अब जैसे यहां पे क्लास मार्क 0 और 2 का कैलकुलेट करना है, तो 0 और 2 का कैलकुलेट करने के लिए हम 0 को 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इट इज 1। यहां हमारा x का वैल्यू 1 होगा। 2 और 4 का क्लास मार्क जो होगा वो 2 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 3। 4 एंड 6 का क्लास मार्क 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 5। जरूरी नहीं है कि हम सारा कैलकुलेट करें। अब आप देख रहे हो कि एक पैटर्न है, यहां पे 0 से 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 से 4 इंक्रीज हो रहा है, 4 से 6 इंक्रीज हो रहा है। लास्ट टर्म भी 2 से 4 2 इंक्रीज हो रहा है, 4 से 6 2 इंक्रीज हो रहा है, 6 से 8 2 इंक्रीज हो रहा है। तो क्लास मार्क भी उसी पैटर्न से इंक्रीज होगा। 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 यानी प्लस 2, नेक्स्ट होगा 7, नेक्स्ट होगा प्लस 2 9, फिर नेक्स्ट होगा 11, नेक्स्ट होगा 13। जरूरी नहीं है कि हम सारे को कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे x हमें गिवन है, x हमने फाइंड कर लिया 1 3 5 7 9 11 13। फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ हाउसेज विल बी फ्रीक्वेंसी हियर। ये है 1 2 1 5 6 2 3। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे फॉर्मूले में हमें x और f को करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब हमारे फॉर्मूले में हमें दो चीजें चाहिए होती है। हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। मतलब इस एक्स एफ का भी सम चाहिए और एफ का भी सम चाहिए। तो यहां सिग्मा एफ क्या होगा गिवन है। अब देखोगे तो उन्होंने 20 हाउसेज को सर्वे किया है, इनको ऐड करेंगे तो 20 हाउसेज आएंगे। 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 17 एंड 3 20। सम हमें बेसिकली इसको करना है, सिग्मा एक्स एफ। ठीक है, अब इसका सम आप करो। ठीक है, 39 प्लस 22 इट इज 61, 61 प्लस 54 इट इज 115, 115 प्लस 35 इट इज 150, 155 161 एंड 162। अभी आपने देखा कि ये एक बेसिक सम था तो भी एक टाइम टेकिंग सम था। हो सकता है कि आगे अगर ये डेटा बड़े हो तो हमारे सम भी बड़े हो, तो उसी के लिए मैं आगे मीन के कुछ और मेथड्स भी स्टडी करूंगा और उससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है इससे ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाए वहां पे। अब इसमें देखो एक्स मीन सिग्मा एक्स एफ की वैल्यू 162 एंड एफ की वैल्यू सिग्मा एफ की वैल्यू 20। अब आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 1 2 10, 81 by 10 is 8.1। मीन्स एवरेज हाउसेज में जो उनको प्लांट मिला वो 8.1 पर हाउस मिला। ये मीन का बेसिकली मतलब होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन 2 को ही ले रहा हूं क्योंकि मुझे नेक्स्ट मेथड एक्सप्लेन करना है। अब देखो पहले मैं वैसे ही बढ़ता हूं जैसे मैंने फर्स्ट डायरेक्ट मेथड किया था, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अदर मेथड्स की जरूरत हमें क्यों है, क्यों वो हमारा कैलकुलेशन इजी करता है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि डेली वेजेस जो है वर्कर्स के वो 500 से 520 वर्क है, वो 12 वर्कर्स के लिए। ऐसे ही डेली वेजेस के हमें रेंजेस गिवन है। 50 वर्कर्स की सर्वे की गई है और हमें फाइंड करना है कि एवरेज उनका मीन वेजेस कितना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा काम है क्लास मार्क फाइंड करना। क्लास मार्क हमने अभी किया ही था, पहले लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज 510 फॉर द फर्स्ट क्लास। अब इसके बाद देखो यहां 20 इंक्रीज कर रहा है, यहां भी 20 इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी ऑब्वियसली 20 ही इंक्रीज करेगा। तो 510 में 20 इंक्रीज होगा, 530 550 570 सब में हम 20 प्लस करते चले जाएंगे। ये हमारा क्लास मार्क आ गया। अब देखो
अब क्लियरली देखो, अब हमें क्या करना है, x और f को मल्टीप्लाई करना है। क्या ये इजी वर्क है? 510 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें, 530 को 14 से मल्टीप्लाई करें, कर तो सकते हैं, बट इट इज नॉट एन इजी वर्क। तो ऐसे कंडीशन में इसको इजी बनाने का मेथड ये है कि हम इसमें से किसी एक टर्म को एज्यूम कर लेंगे कि वो हमारा मीन है। हम एक टर्म को एज्यूम जस्ट करेंगे। अच्छा, उसमें एज्यूम करने में भी एक टेक्निक है। हमारी कोशिश होगी कि मिडिल टर्म मस्ट बी एज्यूम्ड। अब यहां पे है 1 2 3 4 5, तो क्लियरली 550 इज द मिडिल टर्म। अगर यही हमारे पास 6 टर्म्स होते, सपोज करो थोड़ी देर के लिए हम 610 भी ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 6 टर्म्स हो जाते, तो आपकी मर्जी है, आइदर आप 550 को एज्यूम कर लो या 570 को कर लो। मतलब दो मिडिल टर्म है, तो उन्हीं दोनों में से एक को एज्यूम करना है आपको, हमारा एज्यूम्ड मीन। यहां पे हमें सिंगल एज्यूम करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ऑड नंबर में टर्म्स है, 5 ही टर्म्स है, तो क्लियरली 550 के स्मॉलर टर्म्स भी 2 हैं और ग्रेटर टर्म्स भी 2 हैं, तो 550 हमारा मिड में आता है। तो ये हमारा एज्यूम हो जाएगा A, मतलब लेट एज्यूम्ड मीन A इक्वल्स टू 550। अब देखो इसको हम कैसे यूज करेंगे। एज्यूम्ड मीन अगर हमारा A है, तो हम एक टर्म लेंगे D इक्वल्स टू xi माइनस a। xi इसको बोलते हैं, जो सारे जो टर्म्स हमारे x के हैं उनको xi बोलते हैं। अब आप एक d फाइंड करो जिसमें xi में से a को सब्ट्रैक्ट करते जाओ, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज है इसमें से a मींस 550 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 510 में से 550 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो -40 आएगा। 550 में से 530 में से 550 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -20 आएगा। 550 में से 550 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। 570 से 550 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 आएगा, एंड 590 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 40 आएगा। यहां भी एक बड़ा इजी पैटर्न है, अगर एक बार -40 पता चल गया तो जितना गैप यहाँ 20 का था वही 20 आप यहाँ ऐड करते जाओ, सारे आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट टर्म हमारा ये होगा कि जैसे हम पहले xi fi करते थे, अब हम क्या करेंगे, di fi करेंगे। di को fi से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, इनकी रिस्पेक्ट में ये बहुत ही इजी है। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48 माइनस 480, 14 2 जा 28 माइनस 280, 8 0 0, एक टर्म तो 0 ही हो गया, 6 2 जा 12 120, एंड ये 400। अब थोड़ा सा हम होल्ड करते हैं, हम आगे क्या करना चाहते हैं वो आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज करो कि हम अब हमारे पास तो ये di है ना, तो अगर हम d का मीन फाइंड करते हैं तो d का मीन क्या होगा, सिग्मा di fi अपॉन सिग्मा fi। मतलब जो डेविएशन है, जितना हमारा ये डेविएट करके वैल्यू आ रहा है, अगर इसका मीन फाइंड करेंगे तो ये होगा। दैट मीन्स अगर हम di हमारा क्या है, di ये xi माइनस a इंटू fi डिवाइडेड बाय सिग्मा ti। अब आप इस ब्रैकेट को यहां ब्रेक कर दो, तो d मीन आ जाएगा आपके पास सिग्मा xi और fi मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, सिग्मा a fi अपॉन, ओ सॉरी इट इज fi फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे हमारा fi आ जाएगा एंड यहां पे सिग्मा fi। अब देखो सबसे पहले ये सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, व्हाट इज दिस। अभी हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा था, जो डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था, कि हमारा जो x मीन होता है इसका फॉर्मूला ये है, मतलब d मीन इज x मीन माइनस a। अब देखो a जो कांस्टेंट होता है उसको सिग्मा से हम बाहर ले सकते हैं, हमारी वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अब ये कैंसिल, दैट मीन्स हमारे पास आ गया d इक्वल्स x मीन माइनस a। अब आप इसको अगर यूज करो, माइनस a को d की तरफ शिफ्ट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा x मीन इज
डी मीन प्लस ए। दैट मीन्स अगर हम इसका डी मीन को फाइंड कर लेंगे और सिर्फ ए ऐड कर देंगे, दैट इज एज्यूम्ड मीन जो हमारा ये ए था, तो हमारा मीन आ जाएगा। अब आप देखो एक्स मीन मतलब हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ए प्लस डी मीन। अब ए हमारे पास ऑलरेडी हमने एज्यूम किया था 550, हम इसमें 550 प्लेस कर देते हैं। डी मीन इज सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, दैट मीन्स 550 प्लस डी आई एफ आई का सम क्या होगा, जो ये होगा हमारा। अब इसमें देखो दो टर्म पॉजिटिव है, 400 एंड 120, इट इज 520, एंड टू टर्म्स नेगेटिव है, उनका अगर हम सम करेंगे तो ये आ रहा है 760। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 520 माइनस 760 इज माइनस 240, तो यहां आ गया माइनस 240, और सिग्मा एफ आई कितना था 50। अब हमारे पास आ गया 550 प्लस माइनस माइनस, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और बेटर इज 24/5 को आप डेसिमल में चेंज कर लो, विच इज 4.8, तो ये आपका आ गया 545.2, मतलब हमारा जो एक्स मीन आएगा फाइनली 545.2 आ जाएगा। एक बार मैं इसको आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले देखो हमने स्टार्ट किया डेली वेजेस से। इसमें हमने देखा कि जब मैंने क्लास मार्क फाइंड किया तो वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं, इन वैल्यूज को एफ से मल्टीप्लाई करना इतना इजी टास्क नहीं था। इसके बाद तो हमने क्या किया, एक एज्यूम कर लिया मीन 550 को, कि हमारा मीन जो है वो एज्यूम है और वो 550 है, बट ध्यान रखना है एज्यूम मीन ऑलवेज मिड में होना चाहिए या मिड के टर्म्स होने चाहिए। इसके बाद हमने जो एज्यूम किया उसको इन सब में से माइनस कर लिया, दैट मीन्स एक डी टर्म निकाला जिसमें डेविएशन इसको हम बेसिकली बोलते हैं, जिसमें xi से a को माइनस कर लिया, मतलब 510 से 550 को माइनस किया, इसी तरह से सारे माइनस कर लिए, मतलब ये टर्म्स अब हमारे स्मॉल हो गए। देन अब हमने डी आई एफ आई को कैलकुलेट किया, अब ये इजी था कैलकुलेशन, 12 4 जा 48 माइनस 480, इस तरह से हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया। इनको सम करके रख लिया, दो पॉजिटिव टर्म्स थे उनका सम 520, दो नेगेटिव टर्म्स थे उनका सम 760, माइनस करके ये माइनस 240 आ गया। यहां पे हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया कि अगर हमें डेविएशन का मीन फाइंड करना है, डेविएशन का मीन मींस डीआईएफआई के हेल्प से जो हम मीन फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा डीआईएफआई का सम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफआई। अब डीआई क्या था, डीआई तो एक्सआई माइनस ए था, वो वैल्यू मैंने यहां पे प्लेस कर दिया और एफआई से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ब्रेक कर लिए हमने, एक्सआई एफआई एंड ए एफआई। देन ये तो हमारा फॉर्मूला था मीन का, जो अभी हमने जस्ट पीछे के स्टेप्स में पढ़े थे, और ये जो हमारा है इसमें अगर ए जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर ले लोगे तो ये कैंसिल्ड आउट हो जाता है और हमारे पास बचता है डी मीन इज इक्वल्स टू एक्स मीन माइनस ए। तो हमें तो फाइंड एक्स मीन करना होता है, तो ए को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो एक्स मीन का फॉर्मूला होगा डी मीन प्लस ए। अब इस क्वेश्चन में एक्स मीन फाइंड करना है और ए एज्यूम्ड है 550। अब डी मीन क्या है, सिग्मा डी आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। डी आई एफ आई की वैल्यू प्लेस की, कैंसिल्ड आउट किया, ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया 545.2। ठीक है, इसको रिवाइज करना है आपको, इस पे जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है आपका, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर नहीं मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको मैनुअल कैलकुलेशंस के लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो 6 पे हम एक फिर से नए मेथड को यूज करेंगे, जो कि मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला अभी मैंने सामने लिख दिया है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है और कब इसको यूज करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा ये गिवन होगा कि यूज द एप्रोप्रिएट मेथड। कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अब जैसे देखो यहां पे हमें है क्वेश्चन में गिवन कि डेली एक्सपेंडिचर्स के कुछ रेंजेस गिवन है और उसके नंबर ऑफ हाउसेज मींस उनकी हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। मैं फ्रीक्वेंसीज देख लूं, 4 5 12 2 2, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है 4 5 12 2 एंड 2। सबसे पहले हमें चाहिए क्लास मार्क मींस मिड पॉइंट। 100 और 150 का मिड जो होगा
आप अब कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज 125। आपको 100 150 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। गैप्स 50 की है, 100 से 150, 150 से 200, मतलब क्लास विड्थ जो है 50 की है। तो आपको क्या करना है, इसमें 50 ऐड करने हैं, अपने आप आपका नेक्स्ट टर्म्स आता जाएगा। 175, 225, 275 एंड 325। ये हमारे क्लास मार्क्स हो गए। अब हमारा अगला स्टेप जो होगा सेम कि एज्यूम्ड मीन, हम कुछ एज्यूम करेंगे। एज्यूम्ड मीन ए, जस्ट अभी हमने देखा था कि जो मिड में होगा वो हमारा एज्यूम्ड मीन होगा। वो एज्यूम करने से हमारा कैलकुलेशन बेसिकली इजी होगा। एज्यूम तो हम किसी को भी कर सकते हैं, इवन उन वैल्यू को भी कर सकते हैं जो उसमें है ही नहीं, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं है उसका। अब इसके बाद DI डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेविएशन, सॉरी इसको रिवर्स लिख लो, इजी रहेगा। तो हम अब इस 125 से 225 को माइनस करेंगे। इट इज -100, इट इज -50, ये हमारा 0 आएगा। 275 से 225 माइनस होगा तो 50 होगा, और देन 100। अब ये U क्या है? अब देखो इन सारी वैल्यूज में एक फीचर है, ये सारे के सारे 50 से डिविजिबल है। कभी 10 से डिविजिबल मिलेंगे, कभी 5 से मिलेंगे, कभी 20 से मिलेंगे। जिससे भी डिविजिबल मिले वो वैल्यू हमारा U होगा। हमें सोचना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे सारे के सारे ये डिविजिबल है। तो हम ये देखते हैं कि U अगर हम 50 ले लेते हैं तो 50 से ये सारे कैंसिल होंगे। दैट मीन्स अगर यहां होगा -100 अपॉन 50 तो ये होगा -2, यहां -100 अपॉन -100 अपॉन 50, सॉरी -50 अपॉन में 50 तो ये होगा -1। 0 में 50 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 50 में 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 100 में 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। अब हमारा ये मल्टीप्लिकेशन देखो कितना इजी हो गया, UI और FI को मल्टीप्लाई करना। -2 into 4 -8, -1 into 5 -5, 0 into 12 it is 0, 1 into 2 it is 2, 2 into 2 it is 4। तो अब इसके एडिशन भी बड़े आसान है। FI UI हमको ऐड तो करना है। सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। 4 and 2 6 -8 5 13, तो ये क्या आएगा -7 ओनली। और हमारे नंबर ऑफ सम्स ऑफ हाउसेस कितने हैं, ये जो हमारा सिग्मा F है ये वैल्यू भी हम यहां ले लेते हैं। ये है 5 4 9 21 23 25, ये है 25। अब देखो हम अगर इस U का मीन फाइंड आउट करें, U मीन, तो U मीन क्या होता है, सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। दैट मीन्स इस U मीन को FI UI में, UI क्या है, UI तो ये वैल्यू है, तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि UI की जगह XI -A अपॉन H डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। देन अब आपको क्या करना है, U मीन इक्वल्स, ये तो H कांस्टेंट है, हमने लिया है 50, इस कांस्टेंट से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस H को आप बाहर ही निकाल लो 1/H। अब इसके बाद FI XI को मल्टीप्लाई कर लो तो सिग्मा FI XI को मल्टीप्लाई कर लो माइनस FI और A को मल्टीप्लाई कर लो। A भी कांस्टेंट है, इसको भी आप सिग्मा से बाहर लिख सकते हो। देन नीचे आपके पास सिग्मा F है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लिख सकते हैं U मीन इक्वल्स 1/H, और अगर हम सिग्मा FI XI में सिग्मा FI से डिवाइड कर लें, सिग्मा FI XI में सिग्मा FI से डिवाइड कर लें, और इधर की तरफ -A, और यहां पे था सिग्मा FI और नीचे भी सिग्मा FI, तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, सिग्मा FI ये तो कैंसिल्ड आउट, U मीन इक्वल्स 1/H इंटू, ये तो x मीन है जो हम पहला ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, x मीन माइनस A। दैट मीन्स अब देखो H को U से मल्टीप्लाई कर लो, H U मीन इक्वल्स XI माइनस A, x मीन माइनस A,
तो एक्स मीन इक्वल्स टू ए इधर शिफ्ट होगा, ए प्लस एच यू मीन, ए प्लस एच यू मीन। अब देखो एक्स मीन का ये फॉर्मूला आया, यही तो यहां मैंने लिखा है, ए प्लस एच, और यू मीन को हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हम साथ में एक फॉर्मूला डेरिवेशन आपको इसलिए बताते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कहां से आया है। डायरेक्टली यूज करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इसके बाद देखो, अब हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। अब हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत इजी हो गया है, ये तो हमने जस्ट एक्सप्लेनेशन में इसको आपको नीचे समझाया था। अब आप देखो कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन। देखो एक्स मीन इक्वल्स, हमारा एज्यूम्ड मीन कितना था, ए, ये था 225 प्लस एच कितना था हमारा, सॉरी यहां पे एच, हाँ यहां पे हमने एच लिया था 50, एच कितना था हमारा 50 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, एफ आई यू आई का सम कितना आया है -7 डिवाइडेड बाय हमारे पास सिग्मा एफ कितनी थी 25, तो 25 टू जा 50, तो ये आ गया 225 माइनस 7 टू जा 14, तो हमारे पास एक्स मीन की वैल्यू आ गई 211। बेसिकली हमारा प्रॉब्लम इतनी ही दूर का था, ये हमारा एक्सप्लेनेशन था जो आपको जिससे अच्छी तरह से आप इस फॉर्मूले को समझ सको, इसका एप्लीकेशन समझ सको, इसके लिए मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया। यही हमारे 3 फॉर्मूले बेसिकली थे। एक और प्रॉब्लम हम इस चैप्टर से करेंगे, इस एक्सरसाइज से करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। उसमें हम जस्ट आपको यही दिखाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला एप्रोप्रिएट है।